पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया। कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल है। किस किस को डिटेन किया है? धरना, कोहराम और हिरासत। राहुल गांधी हिरासत में, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार को हिरासत में लिया गया। पवन खेड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रंजीत रंजन और चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया। इन नेताओं को पुलिस ने अभी डिटेन किया हुआ है। अलग अलग जगहों पर इन्हें रखा गया है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? इस देश में न्याय मांग रहे लोगों को गिरफ्तार कर दिया। दमन की, गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार आपको क्यों है कि आप देश के बच्चों को लाठियों से पिटवा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? देखिए, ये तो लड़ाई आर पार की हो गई है। अरे हम लोग एमपी हैं, कोई तो नहीं है, प्रधानमंत्री मिलता क्यों नहीं? छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या गए हैं उसके अलावा? अब ये हमारे पे भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप। क्या रास्ता है इनके पास? इनके पास क्या उपाय है सिवाय लाठी गोली के? सिवाय सच्चाई तो सुनने की हिम्मत नहीं है। आखिर क्या करेंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में जाने से पहले अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन लोगों को देखने के लिए जो छात्र घायल हो गए थे, जो प्रदर्शनकारी घायल थे। हमारे काफी साथियों को हार्ट टूट गया, एक को अभी अपने बस से राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे अस्पताल। घायलों का हाल जानने के लिए लगभग 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए गए। स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी के नेता भी पहुंचे आरएमएल अस्पताल। घायलों का हाल जाना है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और दूसरी तरफ बात पुलिस वालों की जो घायल हुए, उन पुलिस वालों का हाल जानने के लिए पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब देखिए जरा, कल जो हंगामा और बवाल हुआ, इसमें दोनों तरफ लोग घायल हुए। कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए, उनका हाल क्या है, और पुलिस वालों का हाल क्या है, कितने वाले घायल? प्रदर्शनकारी में करीब 90 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी ने 100 से ज्यादा घायल का दावा किया है। साक्षी नाम की एक छात्रा गंभीर है। छात्रा का आईसीयू में इलाज चल रहा है इस वक्त। अब तक 79 छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं और 9 छात्र बिना बताए अस्पताल से चले गए। इसके अलावा पुलिसकर्मी, देखिए, झड़प में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए और इनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडीसीपी को भी चोटें आई हैं। कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुई हैं कल के हंगामे में। अब सुनिए जरा, जो घायल हुए पुलिस वाले, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे, अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे। क्या उनका हक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं उनका? गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए उनको। अपने हक के लिए लड़ रहे। ये प्रोटेस्ट का ये तरीका सही था उन पे लाठीचार्जिस करने का? वो कौन सी पुलिस और कौन सी गवर्नमेंट है जो बच्चों को खूनाम खून कर रही है? उनको हम बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो समझाने न समझने के बावजूद उन्होंने कुछ, उनमें ऐसे तत्व रहे होंगे जिन्होंने इसको गलत तरीके से लिया और उन लोगों ने काफ़ी जो है गाड़ियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े, हम डंडों से पिटाई करी, पुलिस वालों की पिटाई करी, वर्दी फाड़ दी, तो स्टोन पेल्टिंग करी और कई सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पर 115 के करीब अभी तक नॉलेज में आया है। तो उसी दौरान मुझे भी चोट। ये लोग छोटे छोटे 15 साल के बच्चे को भी मारा है लाठी चार्ज करके, ये गलत है। और विद्यार्थी अपने हक मांग रहे थे, वो कोई गलती नहीं कर रहे थे या कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पब्लिक ज़्यादा उग्र हो गई और भीड़ का बवाल बढ़ गया, जिसके साथ हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान हमारे 120 आदमी जवान हमारे
और 16 सीनियर अफसर घायल हुए। अगर ये युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो क्या होगा? सरकार का है कि युवा पीढ़ी आगे नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए, वो सब कॉकरोचेस है। और मुझे तो लगता है ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं, खासकर बेटी जो भी है ऐसे गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको बैरिकेड्स पर रोक रहे थे तो एकदम भीड़ उग्र हो गई थी। उस उग्र भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व भी थे और स्टूडेंट टाइप के सारे चीज थे, तो उसी भीड़ में चोट लगी थी। अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको? चोट मेरी एल्बो पे है, एकदम बहुत सारा पथराव हो गया था वहाँ पे। अचानक से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। पथराव सड़क से हो रहा था या किसी छत से? ऊपर से आ रहे थे पत्थर बहुत जोर से। तो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पथराव छत से कैसे हुआ? सर मैं बताता हूँ आपको, उसी दौरान जैसे ही मैं ऊपर गया तो मेरे को नोटिस हुआ कि वो पथराव नहीं टाइलें थी, क्योंकि मेरा हाथ भी कटा उसी टाइल से लग के। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के दौरान मैंने देखा 2 लड़कियां बैठ के टाइलें घिस रही थी, पैना कर रही थी, और साथ के साथ 2 लड़के ऊपर से हमारे ऊपर लगातार टाइलें मार रहे थे ऐसे करके। कल जो हिंसा और बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस अब तलाश कर रही है हिंसा करने वालों की, लेकिन घायल दोनों तरफ के लोग हैं। देखिए, ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अगर घायल हुए हैं तो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस वाले पत्थरों की वजह से घायल हुए, किसी के सर पे पट्टी लगी है, किसी के नाक पर पट्टी बंधी है, कोई अस्पताल में भर्ती है। तो आपका वीडियो हो गया, मेरे पे रहेगा स्टेशन के सामने ही हुआ। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पांव टूट गया है, किसी के माथे पर चोट है, किसी के आंख के नीचे चोट है, किसी के हाथ से खून बहा है, किसी का सर फट गया है। ऐसे ही एक पुलिस वाला जो वहां मौजूद था हाल बता रहा है कि किस तरह से उसके ऊपर अटैक हुआ, कैसे उस पर हमला किया गया। उन्होंने लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100। तो ये पुलिस वाला झूठ नहीं बोल रहा है, इस पर हमला हुआ है, इसका सर फटा है, किसी ने तो पत्थर से इस पर हमला किया है। वो पत्थरबाज कहां है? एक और तस्वीर देखिए, पुलिस अब तलाश रही है कि उपद्रव कौन कर रहा था, बसें कौन तोड़ रहा था, पुलिस की गाड़ी कौन तोड़ रहा था, सबकी पहचान हो रही है। कौन लोग हैं जो पुलिस की वैन पर अटैक कर रहे थे, ये कौन लोग हैं जो पूरी पुलिस की वैन हिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पुलिस की वैन पलटा दें, इन सब की पहचान की जा रही है। पुलिस ने एक्शन शुरू किया है, FIR दर्ज की है। पहले तो देखिए, पुलिस वैन का शीशा तक तोड़ डाला गया। पत्थर चलाने वाले कौन हैं? ये कार पर लात मारने वाले, शीशे तोड़ने वाले कौन हैं? क्या ये छात्र हो सकते हैं?
पुलिस अब ऐसे सारे चेहरों की पहचान कर रही है जिन्होंने पत्थर उठाया और हिंसा की। संसद बवाल की जांच आखिर कहां तक पहुंची है? संसद मार्च के दौरान हुए बवाल और उत्पात की जांच अब तेज हुई है। प्रदर्शनकारियों और संसद मार्ग से कनॉट प्लेस तक 5 एफआईआर दर्ज की गई। दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। सरकारी कर्मचारियों पर हमले की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। गैर कानूनी जमावड़ा और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं भी हैं। आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है। जिन गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें 10 साल तक जेल हो सकती है। पुलिस ने हिंसा फैलाने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 70 को पकड़ा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। मार्च और उत्पात से जुड़े 250 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने कहा है, दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों को बेरहमी से घसीटा है। दीपके ने कहा, मुझे जबरन हिरासत में लिया गया और मारपीट तक की गई। हमें पता है कि यह लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार बातचीत के लिए आए, उन्होंने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सचिन शर्मा। कुल कितने केस दर्ज हुए हैं और क्या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हिंसा हुई अब तक की जांच में? अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है उसकी, तो अभी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा अभी। सर कुल कितनी एफआईआर हुई है? अभी तक 5 से 6 एफआईआर हुई हैं। अच्छा। और सर कोई अरेस्ट हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। अच्छा। सर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कई लोग पथराव करते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको इस तरह के वीडियोस मिले हैं और क्या इस तरह की वीडियोस की जांच की जा रही है? हाँ, वी आर कंपाइलिंग द डेटा। सुन रहे थे आप डीसीपी सचिन शर्मा को। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं सीजेपी चीफ दीपके मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं।